बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल तर्कसंगत है कि आखिर मैं ओशो हूँ ही, तो बताने की क्या आवश्यकता है या फिर मैं उसी कार्य को पूरा क्यों करूँगा? कार्य वही है, कार्य की जो दिव्यता है, उसकी जो आत्मा है, कार्य की जो अर्थपूर्णता है, वो वही है। लेकिन कार्य का प्रारूप नया हो गया, उसका जो आउटलुक है, वो बिल्कुल नया हो गया। आप हर जीवन में सत्य को ही पाने की कोशिश तो करते हैं। जब आप सत्य को प्राप्त कर लेते हैं तो उसे बिखेरने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, लोगों को उसी सत्य को देने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक अपने माध्यम से देने की कोशिश करते हैं, लेखक अपने माध्यम से देने की कोशिश करता है, कोई बिजनेसमैन अपने माध्यम से देने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोई मनुष्य जाति की सेवा ही तो करता है। हर कोई किसी को कुछ बतला ही तो रहा है, हर कोई किसी को कुछ सिखा ही तो रहा है, हर कोई किसी को सत्य का रास्ता बता रहा है, हर कोई मानव जाति के लिए कुछ नया कर रहा है, कुछ नवीनतम कर रहा है, संसार में एक नए दृष्टिकोण का विकास कर रहा है, संसार में एक नए अवसर की तलाश कर रहा है और संसार में अवसरों को बढ़ा रहा है। संसार में ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन की जो गुणवत्ता है, इसे बढ़ा रहा है। वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, हर जगह वैल्यू क्रिएशन है, बिजनेस में भी वैल्यू क्रिएशन है, राइटिंग में भी है, फिलोसफी में भी है, रिसर्च में भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी है, एस्ट्रोनॉमी में भी है, या तो उसको कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं, रशियंस तो कॉस्मोनॉट्स कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स को। तो हर जगह बस यही है। यहाँ तक कि मेडिकल इंटरवेंशंस भी जो हुए हैं, डॉक्टर्स भी जो काम करते हैं, वे चाहते हैं कि इंसान की जो लाइफ है, उसकी जो ज़िंदगी है, वो और बढ़े, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, जीवन की गुणवत्ता बढ़े, हम ज़्यादा जी पाएँ, हम बेहतर जी पाएँ। आज से 100 साल पहले जो बीमारियां होती थी, उसमें लोगों की जानें चली जाती थी। आज उन बीमारियों से जानें नहीं जाती। आप एक दवा लीजिए, एक टैबलेट खाइए, आप ठीक हो सकते हैं। पहले तो बुखार भी लगता था किसी को तो उसकी जान चली जाती थी, पहले तो किसी को टाइफाइड हो जाता था तो उसकी जान चली जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मेडिकल इंटरवेंशंस इतने अधिक हो गए, मेडिकल फील्ड में सोफिस्टिकेशन इतना ज़्यादा हो गया कि अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैंने कहा लोगों को कि मैं ओशो हूँ, कहना ज़रूरी है, क्योंकि यदि मैं कहता नहीं तो लोग पहचानते नहीं, और लोग पहचानते नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं कार्य क्या कर रहा हूँ। हर बार, जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में किसी भी ईश्वर का जब अवतार होता है, नारायण के ही 10 अवतार हैं, जब भी अवतार होता है तो धर्म की स्थापना है, अधर्म का पतन होना चाहिए, अधर्म का विनाश होना चाहिए। यही एक कारण है अवतार का, यही एक एम, यही एक उद्देश्य है। लेकिन अवतार तो होते रहते हैं और अलग अलग नामों से होते हैं, अलग अलग रूपों में होते हैं। कृष्ण भी कहते हैं कि मैं कभी राम था, राम भी कहते हैं मैं कभी कृष्ण हो जाऊंगा। कल की भी आएंगे तो कहेंगे कि हाँ, मैं कभी कृष्ण था, कभी बुद्ध था, फिर से आना हो गया। कहना तो पड़ता है, नहीं कहेंगे तो लोगों को मालूम नहीं होगा। सूरज को प्रकाश बिखेरना पड़ता है, क्योंकि प्रकाश नहीं सूरज बिखेरे तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। सूरज कह दे कि मेरे पास प्रकाश तो है ही, सब कोई जानते हैं कि मैं प्रकाशित हूँ, मैं प्रकाश बिखेरता हूँ, अब मुझे क्या आवश्यकता, मैं खुद में रहूँ? नहीं, खुद में आप नहीं रह सकते, आपको बताना पड़ेगा लोगों को। अब तो समय आ गया कि आप लोगों को बताना चाहेंगे, बताने की बहुत आवश्यकता है, नहीं बताएंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए मैं कह दूं, हालांकि मैं अपने आप को ओशो कहता हूँ, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी मैं कार्य अपने तरीके से करता हूँ। इस जन्म में मेरा जो नाम है, इस जन्म में मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मेरा जो तरीका है कहने का, वो बिल्कुल अलग है पहले से। मैं कॉपी बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि शब्द ही बदल गए। हाँ, शब्दों के भीतर जो एक उद्देश्य था, शब्दों के भीतर जो एक गहराई थी, उसके भीतर जो एक सत्य था, वो सत्य कभी खोया नहीं, लेकिन सत्य बताने का तरीका बदल गया है। एकम सत्य विपड़ा बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसी सत्य की व्याख्या विदूषक जन भिन्न भिन्न माध्यमों से करते रहते हैं। तो सत्य तो एक ही है, लेकिन उसी सत्य की जो व्याख्या है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से। तो ऐसा मैं मानता हूँ। कार्य, हाँ, बहुत हद तक वैसा ही है, आध्यात्मिक कार्य है, लेकिन इस बार उसी आध्यात्मिक कार्य को इस तरह से करता हूँ ताकि युवाओं को भी अधिक से अधिक फ़ायदा हो, जो लोग आध्यात्मिक नहीं भी होना चाहते उन्हें भी फ़ायदा हो, मोटिवेशन से फ़ायदा हो। पर्सनल जो लाइफ है लोगों की, वो ज़रा अच्छी हो जाए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करूँ, करियर काउंसलिंग करूँ, एजुकेशन के सेक्टर में कार्य करूँ, रिसर्च के सेक्टर में कार्य करूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह के नए इंटरवेंशंस आए हैं, कौन सी डिस्कवरी हुई है, उस पर चर्चा करूं। फ्यूचर क्या होगा मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए, उस फ्यूचर पर ज़रा कंटेम्पलेटिव हो जाऊं, ज़रा सोचूं, ज़रा विचारूं, विचार विमर्श करूं। दर्शन शास्त्र के बारे में नए तरीके से बताऊं, रटी रटाई बात न बताऊं,
ऐसी बातें बताऊं जिन्हें लोग आसानी से समझ सकते हैं और उन बातों को जीवन में उतार भी सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैंने तो आज से कार्य नहीं शुरू किया, मैं बहुत पहले से कार्य करता हूँ, बहुत पहले से आर्टिकल्स वगैरह लिखता था, पहले पोएम्स लिखता था। अब तो यूट्यूब पर थोड़ी बहुत वीडियोस भी बना रहा हूँ। लेकिन यदि और अवसर मिलते हैं, लोगों के समक्ष और अच्छे से आ पाता हूँ, बेहतर तरीके से आ पाता हूँ, तो बहुत कुछ अच्छा कर पाऊँगा और ज़्यादा कर पाऊँगा, इसी कार्य को और बढ़ा पाऊँगा, इसमें ज़रा इवोल्यूशन कर पाऊँगा, ज़रा एक्सपेंशन कर पाऊँगा। तो ये सोचता हूँ, इस उद्देश्य से आगे बढ़ रहा हूँ। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तो सोचेंगे ही ना, लोगों का काम ही सोचना है। लेकिन अगर मेरे कार्य से समाज में कोई रूपांतरण आता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ।